नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बजट घोषणाओं का लाभ उठाकर निवेश बढ़ाएगा उद्योग जगत। बजट बाद वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का ब्राइट स्पॉट। नागालैंड में नेफ्यू रियो की अगुवाई में नई सरकार का शपथ ग्रहण। मेघालय में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से अब ईडी की पूछताछ। राष्ट्रपति ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा किया स्वीकार। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना मंत्री नियुक्त। दैनिक यूपीआई लेन देन में 50% का उछाल। फरवरी में ट्रांजैक्शंस 36 करोड़ से अधिक। डिजिटल लेन देन पिछले 3 महीने से 1000 करोड़ रुपए के पार। रंग और गुलाल के साथ होली के जश्न में डूबा देश। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने दी देशवासियों को बधाई। बुराई की प्रतीक होलिका का दहन। और अब खबरें विस्तार से। नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता कोनराड के संगमा ने दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। संगमा के साथ 11 विधायकों ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के तौर पर शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोनराड संगमा को मेघालय के विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उनके प्रयास के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। एनपीपी के प्रेस्टोन तिनसोंग और स्नियल भलांग दार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जो सत्ता में आए गठबंधन में क्षेत्रीय दल की ताकत को रेखांकित करता है। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने एनपीपी के 7 अन्य विधायकों, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 विधायकों, बीजेपी और हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक विधायक को राजभवन में मंत्रिमंडल में सदस्यों के रूप में गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। एनपीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में एनपीपी के 26 और बीजेपी के 2 सहित कुल 45 विधायक हैं। शपथ के बाद सीएम कोनराड संगमा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में मेघालय में कई क्षेत्रों की नींव रखी गई है और हम उन पर तेजी से काम करना जारी रखेंगे और अपने लोगों के लिए बेहतर राज्य का निर्माण करेंगे। We have laid the foundation in the last 5 years for many sectors, and we will continue to work aggressively on those foundations and build a better state for our people, and we'll continue to focus on the areas which we have been working on in the last 5 years, primarily to ensure that overall infrastructure improvement is there. We are working very hard towards the social sectors improvement like health and education and social welfare, and of course we are giving a lot of importance to the youth, especially when it comes to employment issues and livelihood issues. नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता नेफ्यू रियो ने 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई सरकार के नेतृत्व में नागालैंड सुशासन पथ को जारी रखेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। राज्यपाल ला गणेशन ने कोहिमा में हुए समारोह में नेफ्यू रियो को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। टीआर जेलियांग और वाई पैटन को राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई गई। इस मौके पर नेफ्यू रियो के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी शपथ ली। बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख तेमजेन इम्ना अलोंग और सलहोतु ओनोव क्रोस को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं असम के मुख्यमंत्री और पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हिमंत विश्व शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे। रियो अपने राज्य में सर्वदलीय सरकार का नेतृत्व करेंगे, जहां कोई विपक्षी दल नहीं होगा। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन ने हाल ही में संपन्न नागालैंड चुनाव में राज्य विधानसभा की 60 सीटों में से 37 सीटें जीती हैं।
नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने शपथ के बाद कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में हम 100 दिनों का कार्यक्रम तैयार करेंगे। That Honorable Prime Minister, Home Minister, and National President come together to grace the occasion. We are very grateful for them. We will discuss because we are alliance partners, and also take consultation with the party. Then we'll decide. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर हैं, जहां आज वो मेघालय और नागालैंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कल वो त्रिपुरा में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के गुवाहाटी में रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। असम मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ क्लोज डोर बैठक का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की कॉरपोरेट जगत को निवेश बढ़ाना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में दिए गए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। बता दें कि उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी, आयकर और कॉरपोरेट कर में कमी की वजह से टैक्स का भार कम हुआ है और टैक्स कलेक्शन में भी सुधार आया है। बजट पर 10वें वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने निजी क्षेत्र से आह्वान किया कि सरकार के समान वह भी अपनी ओर से निवेश बढ़ाएं, जिससे देश को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। भारत आज G20 की प्रेसिडेंसी का दायित्व भी उठा रहा है। 2021-22 में अब तक का सबसे ज्यादा FDI देश को प्राप्त हुआ है। इस निवेश का बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है। देश के प्राइवेट सेक्टर से भी आह्वान करूंगा कि सरकार की तरह ही वो भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, ताकि देश को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रुपे और यूपीआई किफायती और अत्यधिक सुरक्षित प्रौद्योगिकी होने के साथ ही विश्व में हमारी पहचान भी है। नवाचार के लिए संभावनाओं को अपार बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीआई को पूरी दुनिया के लिए वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण का साधन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इस दिशा में काम करना होगा। जीएसटी की वजह से, इनकम टैक्स कम होने की वजह से, कॉरपोरेट टैक्स कम होने की वजह से भारत में टैक्स बहुत कम हुआ है। वो बर्डन नागरिकों पर बहुत कम होता जा रहा है। इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में भारत आज जिस तरह के प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए मॉडल बन रहा है। जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने भारत के दूर सुदूर में रहने वाले छोटे दुकानदार को भी सरकार को सीधे अपना सामान बेचने का सामर्थ्य दिया है। भारत जिस तरह डिजिटल करेंसी में आगे बढ़ रहा है, वो भी अभूतपूर्व है। आजादी के 75वें वर्ष में डिजिटल तरीके से 75,000 करोड़ ट्रांजैक्शन, ये बताता है कि यूपीआई का विस्तार कितना व्यापक हो चुका है। आरबीआई ने बताया है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान के दैनिक लेन देन में एक साल में 50% का उछाल आया है और यह 36 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। पिछले साल फरवरी में यह आंकड़ा 24 करोड़ था। आरबीआई मुख्यालय में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह की शुरुआत के मौके पर केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने बताया कि मूल्य के लिहाज से देखें तो ये लेन देन 6.27 लाख करोड़ रुपए के बैठते हैं, जो फरवरी 2022 में दर्ज 5.36 लाख करोड़ रुपए से 17% अधिक हैं। उन्होंने कहा कि कुल मासिक डिजिटल भुगतान लेन देन पिछले 3 माह से हर बार 1,000 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जन औषधि परियोजना की उपलब्धियां काफी संतोषप्रद हैं। इससे न केवल इलाज के खर्च को लेकर देश के करोड़ों लोगों की चिंताएं दूर हुई हैं,
बल्कि उनका जीवन भी आसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने जन औषधि दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से किए गए एक ट्वीट में जवाब में यह बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में आज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का 5वां वर्ष मनाया जा रहा है। इस परियोजनाओं ने भारत के आम जनमानस के जीवन पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डाला है। जन औषधि के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस परियोजना के तहत जनता को सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की वह रिपोर्ट स्वीकार कर ली है जो भारत में आधुनिक और स्मार्ट ऊर्जा पारेषण प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगी। विद्युत मंत्रालय ने यह जानकारी साझा की है। भारतीय नौसेना ने अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से सतह से हवा में मार खाने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MRSAM को सरकारी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले की जांच के तहत पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की। मामला तब का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। सीबीआई ने पर्ल समूह के निदेशक हरचंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिल को कई करोड़ रुपए के पोंजी घोटाले की जांच के तहत फिजी से भारत प्रत्यर्पित किया गया है। व्यापार के बजाय देश की घरेलू अर्थव्यवस्था भारत की वृद्धि का प्रमुख इंजन है। मूडीज एनालिटिक्स ने यह जानकारी दी है। मूडीज ने इसके साथ ही कहा है कि पिछले साल के आखिर में अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती अस्थायी हो गई है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कुछ श्रेणियों के लिए कार्य प्राधिकरण आवेदनों की प्रक्रिया तेज करने की घोषणा की है, जिसमें अमेरिका में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषय पढ़ने के लिए आने वाले भारतीय छात्रों को फायदा होने की संभावना है। इंडोनेशिया के सुदूर नतुना क्षेत्र में एक द्वीप पर मूसलाधार बारिश के बाद आए 2 भूस्खलन से 10 लोगों की मौत हो गई। बचावकर्मी लापता 42 लोगों की तलाश में जुटे हैं। रूसी बलों द्वारा बकमुक्त शहर पर कब्जा करने के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने तबाह हुए इस पूर्वी शहर के पीछे नहीं हटने का संकल्प लिया है। रूस पिछले 6 महीने से इस शहर पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर सवार एक आत्मघाती हमलावर ने पुलिस के एक ट्रक को सोमवार को टक्कर मार दी, जिसमें 10 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हो गए। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के संस्कार वाले देश में आज महिलाएं कितना आगे बढ़ी हैं, ये सवाल जरूरी है। We want equality and not superiority. लड़का है उसको प्रायोरिटी दी जाती है और लड़की को दबा दिया जाता है। इसी कारण से बहुत सारे अबॉर्शन भी होते हैं। आपको पता चल रहा है कि आपके पिता से इतना दहेज मांगा जा रहा है तो आप डिनाई कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है शादी करनी है। अगर हम खुद स्टैंड लेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है। वुमेन्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और फैमिली को भी अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा बदलना चाहिए। पार्लियामेंट में सारे डिस्कशन इस पर होने चाहिए। समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। होली का रंग खुशी और एकता का त्योहार है। ये त्योहार हमारी समृद्ध संस्कृति, सामुदायिक सद्भाव और मेल मिलाप की परंपरा को दर्शाता है। ये त्योहार समाज के सभी लोगों को साथ लाकर एकता और भाईचारे की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। ये त्योहार बुराइयों को अग्नि में जलाकर नष्ट करने का पर्व भी है। देश के अलग अलग प्रदेशों में ये त्योहार अलग अलग रंगों में मनाया जाता है। इस त्योहार की विविधताएं
अलग अलग है, लेकिन विविधता में हमारी ताकत है। आइए होली के इस अवसर पर हम सब एक दूसरे का मेल मिलाप, सद्भावना के साथ, सामूहिकता के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। हर व्यक्ति के जीवन में खुशी आए, समाज के हर वर्ग में खुशी आए और इसी तरीके से होली का आनंद देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लोगों को आए। मेरी होली की पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सिंह ने उत्तराखंड के हमीरपुर में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की विजेता टीमों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 25 राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे, जिसमें से 21 रिकॉर्ड लड़कियों ने तोड़े हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सरकारी भर्तियों के परीक्षा पत्र लीक होने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बजट सत्र में बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत ऐसे मामलों में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत दी जाने वाली धनराशि में करीब 5 गुना वृद्धि करने की घोषणा की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तमिलनाडु के अपने समकक्ष और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के साथ एक मंच साझा करते हुए केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को दिल्ली कैबिनेट में मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भी स्वीकार किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से कुछ गोला बारूद भी बरामद हुए। केरल में आज से 10 दिवसीय अट्टुकल पोंगल की शुरुआत हो गई है। तिरुवनंतपुरम में हजारों महिलाओं ने अट्टुकल पोंगल मनाया। बांग्लादेश के ढाका में आज शाम एक इमारत में हुए विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। बता दें कि धमाके से गुलिस्तान बीआरटीसी बस काउंटर के दक्षिण की ओर एक 5 मंजिला इमारत, ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान, बैंक का ऑफिस क्षतिग्रस्त हुआ। विस्फोट के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। देश भर में आज से रंगों के त्योहार होली की धूम शुरू हो गई है। घरों में तरह तरह के पकवान बनाने के साथ ही बाजारों में गुलाल अबीर की जमकर खरीदारी हो रही है। रंगों के त्योहार होली के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। रंगों की होली यानी धुलेड़ी कल यानी बुधवार को खेली जाएगी, लेकिन आज का दिन खासकर उत्तर भारत में छोटी होली के तौर पर मनाया जाता है। परंपरा के मुताबिक सूरज ढलने के बाद बुराई की प्रतीक होलिका का दहन किया गया। कल पूरा देश होली के रंगों में सराबोर नजर आएगा। ब्रज समेत देश भर में होली का जश्न पहले ही शुरू हो गया। लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर बधाई दे रहे हैं। होली खेलने के दौरान लोगों ने जमकर और मिलकर डांस भी किया और रंगों के पर्व पर मस्ती में झूमते हुए नजर आए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को अपने सचिवालय के कर्मचारियों से मुलाकात की और रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कर्मचारियों ने इस मौके पर मिष्ठान भी वितरित किए और उपराष्ट्रपति ने कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए भी प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने शुभकामना संदेश में कहा कि होली जीवन और प्रकृति के उपहार का उत्सव है। ये हमारे रिश्तों को मजबूत करने, क्षमा करने, भूलने और वसंत ऋतु में आने वाली नई शुरुआत का स्वागत करने का समय है। होली के जीवंत रंग हमारी सांस्कृतिक विविधता की समृद्धि और आपसी भाईचारे की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा में अपने पैतृक आवास पर कोटा बूंदी परिवार के साथ होली का महापर्व मनाया। उन्होंने कहा कि रंगों का ये महापर्व आपके जीवन में अनंत सुख, समृद्धि और खुशियां लाए। समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। होली का रंग खुशियों और एकता का त्योहार है। ये त्योहार हमारी समृद्ध संस्कृति, सामुदायिक सद्भाव और मेल मिलाप की परंपरा को दर्शाता है। ये त्योहार समाज के सभी लोगों को साथ लाकर एकता और भाईचारे की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। ये त्योहार बुराइयों को अग्नि में जलाकर नष्ट करने का पर्व भी है। देश के अलग अलग प्रदेशों में ये त्योहार अलग अलग रंगों में मनाया जाता है। इस त्योहार की विविधताएं अलग अलग है, लेकिन विविधता में हमारी ताकत है। आइए होली के इस अवसर पर हम सब एक दूसरे का मेल मिलाप, सद्भावना के साथ, सामूहिकता के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। हर व्यक्ति के जीवन में खुशी आए, समाज के हर वर्ग में खुशी आए और इसी तरीके से होली का आनंद देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लोगों को आए। मेरी होली की पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। संसद टीवी की ओर से भी आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार आपके जीवन को खुशियों के रंग से सराबोर करे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं होली की रंगारंग तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। हैप्पी एंड सेफ होली। नमस्कार।